अनबाइस्ड ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले अगर आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूं आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक कहावत है ग्रामीण परिवेश, खास करके गांव में बोली जाती है। कहावत यह है दोस्तों, गाछे कटहर होठे तेल। इसका अर्थ है कि अभी कटहल जो है पेड़ पे ही लटका हुआ है, अभी वो पका भी नहीं है। तोड़ के लाने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन उससे पहले अपने होठ पर तेल लगा लेना। तेल इसलिए लगा लेना कि कटहल का जो चिपचिपा उसका जो रस होता है वो कहीं लग ना जाए, उससे बचने के लिए पहले ही तेल लगा लेना। अब दोस्तों ये बात मैं आज ये कहावत इस अंक के शुरुआत में आपसे क्यों कह रहा हूं। दोस्तों अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, अभी एक चरण का चुनाव बाकी है, 7वें चरण का चुनाव बाकी है जो 1 जून को होगा। उसमें 57 सीट पर चुनाव लड़ी जाएगी, अर्थात 57 सीट दांव पे लगा हुआ है अभी भी। और चुनाव का परिणाम सबको पता है कि 4 जून को आवेगी। अब इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 तारीख को पूरे इंडिया अलायंस की एक मीटिंग बुला ली है। अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया है, अभी चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ है और ये मीटिंग बुलाई गई है दोपहर में, तो स्वाभाविक है कि इस मीटिंग में कम से कम जो एग्जिट पोल आ रहा होगा या एग्जिट पोल उस दिन शाम में आवेगी 6 साढ़े 6 के बाद में, उस पर चर्चा तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तो एग्जिट पोल आया ही नहीं है। तो फिर ये मीटिंग बुलाई क्यों गई है और इसका जो है उद्देश्य क्या है, बुलाई क्यों गई है और इसका उद्देश्य क्या है। बुलाने का कारण जो सबसे पहले जो दिमाग में आता है दोस्तों वो ये है कि केजरीवाल को 2 तारीख को फिर से अपनी तिहाड़ यात्रा, जेल यात्रा में जाना है। 2 तारीख को उसको जो है जेल अथॉरिटी के सामने जाकर के अपने को सरेंडर करना है। तो स्वाभाविक है एक के बाद वो अवेलेबल होंगे नहीं। तो संभवतः इस मीटिंग बुलाने का एक कारण ये है कि केजरीवाल उस मीटिंग में शामिल हों और जेल जाने से पहले उनसे मंत्रणा कर ली जाए कि अगर गलती से हम जीत गए तो आपकी भूमिका क्या होगी, या आपके पार्टी के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। संभावना नंबर 1 है दोस्तों। संभावना नंबर 2 है जो गलतफहमी, एक जो गलतफहमी खास करके जो कांग्रेस इकोसिस्टम का जो सोशल मीडिया और जो यूट्यूब पर जो पहलवान हैं उन लोगों ने जो एक गलतफहमी पैदा कर दी है, और उस गलतफहमी को कांग्रेस के जो दिग्गज नेता लोग हैं उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि जो ये यूट्यूबर कह रहे हैं, जो हमको भरोसा दिला रहे हैं कि 4 तारीख का रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के लिए सकारात्मक होगा, और इन्होंने ये मान लिया है कि 4 तारीख को इनकी जीत होगी और ये सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाने से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही जो सरकार बनने वाली है इन लोगों की, उस पर चर्चा कर ली जाए। अब उस पर चर्चा करने का अर्थ क्या है? उस पर चर्चा करने का अर्थ यह है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है और जब उसका कोर, उस गठबंधन का कोर केंद्र जो है वो कमजोर होता है, वो तो तय है कि कमजोर ही होना है, क्योंकि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जब कोर कमजोर होता है तो होता यह है कि उसके साथ जितने भी सहयोगी दल हैं वो अधिकतम पाना चाहता है, और जब अधिकतम पाने की चाह होती है तो इसमें बार्गेनिंग होती है, मोल भाव होता है। तो क्या ये मीटिंग उसके लिए बुलाई गई है? और तीसरा जो सकारात्मक कदम हो सकता है कि अगर इन लोगों ने ये गलतफहमी पाल ली है कि सरकार तो हमारी बनने वाली है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये मीटिंग बुलाई है वो क्या
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए बुलाई है, अर्थात न्यूनतम साझा प्रोग्राम बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है कि भाई हम लोगों ने तो अलग अलग चुनाव से पहले अपने अपने जो है मैनिफेस्टो जारी किए थे। अब उस मैनिफेस्टो में से किस किस को जो है न्यूनतम साझा प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें किसको किसको शामिल किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि प्राथमिकता तय की जाए कि किस योजना को पहले लागू किया जाए या किस योजना को बाद में लागू किया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सकारात्मक कदम है, मेरा मानना है ये जीते हारे अगर ऐसा कोई पहल ये करने जा रहे हैं तो ये सकारात्मक कदम है और ये होना भी चाहिए। लेकिन इससे बढ़ करके मुझे एक बड़ा नकारात्मक, और ये नकारात्मक चीजें अब तक जो मैंने बातें की हैं ये सूत्रों के आधार पर है, अनुमान है, लेकिन एक बात जो है इस मीटिंग से वो पूरे देश को डराने वाला है। देश को डराने वाला ये मीटिंग क्यों है? पहले आप राहुल गांधी को सुनिए कि चुनाव परिणाम में अगर भाजपा की जीत होती है तो वो क्या करने की सोच रहा है। वो कह रहा है कि अगर संविधान में इन लोगों ने बदलाव करने की कोशिश की, यहां पे थोड़ा थम जाइए दोस्तों, संविधान में बदलाव का अर्थ होता है संशोधन। आप संविधान में बदलाव सिर्फ संशोधन के आधार पर कर सकते हैं और अब तक देश में 100 से ज्यादा संशोधन किया जा चुका है। अगर राहुल गांधी के शब्दों को लिया जाए तो इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा बार इस जो अभी वर्तमान में संविधान है उसमें बदलाव किया जा चुका है। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि अब अगर संविधान में बदलाव करोगे तो पूरे देश में आग लगा देंगे, पूरे देश में आग लगा देंगे। मैंने ये अगर जीत जाए तो ये संविधान में संशोधन करे, कांग्रेस संविधान में संशोधन करे, उनके सहयोगी मिलकर संशोधन करे तो ठीक है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है और उसके बाद अगर वो संशोधन करती है तो ये व्यक्ति कहता है कि हम देश में आग लगा देंगे। आप सुनिए पहले उसको। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। आपने सुना राहुल गांधी कह क्या रहे हैं? तो ये ऐसी नकारात्मक सोच है जो देश को तोड़ने वाली है, देश के विकास में रोड़ा लगाने वाली है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसका संबंध राहुल गांधी के बयान से तो है ही है, ये तो है ही है, इससे भी ज्यादा है कि ये जानते हैं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो ये चुनाव परिणाम के दिन और उसके बाद या तो सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर क्यों उतरेंगे? ये चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाएंगे। इन्होंने अभी चुनाव के दौरान एक आरोप लगाया है कि पहले चरण के बाद करीब 1.5 करोड़ वोट कैसे बढ़ गया। इसको लेकर के रुके नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में वहां से मुंह की खा के फिर से लौट के आए हैं। लेकिन इन लोग सुप्रीम कोर्ट ये किसी को मानते नहीं है। अगर इनके पक्ष में कुछ फैसला हो तो बल्ले बल्ले, उसके बाद देखो संविधान हमने बचा दिया, लोकतंत्र हमने बचा दिया। लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो एक तो भारतीय मीडिया की सबसे बड़ी खराबी है कि उस पर चर्चा नहीं होती है, उसको जो है सो एकदम कहीं दूर जो है कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये वहां से मुंह की खा के आ चुके हैं, लेकिन ये फिर से लोगों के पास जाएंगे, फिर से ईवीएम पे सवाल उठावेंगे, जबकि ईवीएम वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी की पूरी तरह स्पष्ट कर दिया और खारिज कर दिया इनके मांगों को। इसके बावजूद ये ईवीएम पे सवाल उठावेंगे, ये चुनाव आयोग पर तो उठावेंगे ही उठावेंगे, ये चुनाव आयोग पर तो सवाल उठावेंगे ही और उसकी विश्वसनीयता पर ये दाग लगावेंगे। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा ये कि चुनाव तो हार चुके हैं,
सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है चुनाव हारने के बाद। लेकिन पूरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की, भारतीय न्यायपालिका की, भारतीय न्याय व्यवस्था की, भारतीय चुनाव आयोग की ये लोग धज्जी उड़ावेंगे। ये लोग धज्जी उड़ावेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि इन लोगों को मैंने इतनी भी अब अकल नहीं रह गई है कि अपने देश का तो कम से कम ख्याल रखो, अपने देश के छवि का तो ख्याल रखो। इनको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इनको है कि बस किसी तरह से हमको सत्ता मिल जाए, हम सत्ता पा जाए, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और ये सत्ता पाने के लिए कितने व्याकुल हैं इसका जो है अभी राहुल गांधी कल या परसों का उनका बयान है, सुनाऊंगा बाद में। पहले है क्या उसमें वो मैं बताता हूं। एक तो जैसे हर चरण के बाद जो राहुल गांधी की जो बदतमीजी है उसका स्तर बढ़ता गया है। ये इतना डेस्परेट हो चुका है, इतना व्याकुल हो चुका है कि इसकी जुबान वो फिसलती नहीं है। ये जानबूझ करके तू तड़ाक की भाषा में बात करता है। इसने प्रधानमंत्री को तो छोड़ा ही नहीं, अभी 2 दिन पहले इसने पत्रकारों को चमचा चमची कहना चालू किया। और इसने उसके आगे एक और बात कही कि अगर तुम लोग ज्यादा 100 में जो वो क्या देने वाला है 1 लाख रुपया खटाखट अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं 2 लाख रुपया कर दूंगा। भैया ये पैसा हमारा है जिसको बांटने की तुम बात कर रहे हो। ये पैसा इस देश के टैक्स पेयर का है जिसको तुम बांटने की बात कर रहे हो। ये तुम्हारे खाला का जो है दौलत नहीं है कि तुम उसको उड़ाओ। तुमको उड़ाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। ये जिस तरह की बातें करता है वो इस तरह की बातें करता है कि ये पूरा देश जो है रियाया है, इनका जो है सबके सब प्रजा है। और ये उस पैसे को जिस तरह से चाहेंगे, हमको ताव दिला दोगे तो हम 2 को 4 लाख कर देंगे, हमको ताव दिला दोगे तो हम ये कर देंगे। अबे हो तुम कौन? आप सिर्फ एक सांसद हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। और ना ही इससे पहले अतीत में आप कोई सांसद को छोड़ के और कुछ रहे हों। आप एक परिवारवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, वो भी अभी आप नहीं हैं। आपने नाम मात्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बना के रखा है। आप उस हैसियत से भी बात नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति आज के तारीख में कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है। जैसे इसने 230-40 उम्मीदवार खड़े किए पूरे देश में कांग्रेस ने, उसमें से एक उम्मीदवार राहुल गांधी है। इससे ज्यादा इसकी अहमियत क्या है? लेकिन ये बातें इस तरह से कहता है, खटाखट। बहुत सही मोदी जी ने कहा कि भैया ये जो मैजिशियन है, ये जो जादूगर है, पहले क्यों नहीं आया? पहले ही आके देश की गरीबी को खत्म कर दिया होता। कम से कम मनमोहन सिंह के काल में तो ये लोकसभा का सदस्य था, भाई उसी समय उन्हीं को ये ज्ञान दे दिया होता है खटाखट कैसे गरीबी दूर की जाती है। तो लोगों को भ्रम में डालना, छलना, झूठ बोलना, धूर्तता करना, ये इन लोगों ने इस कला में ये लोग इतने महारत हो चुके हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों कि कुछ लोग छले जाते हैं। उनका जन्म ही छलने के लिए हुआ है, उनका जन्म ही जो धूर्तता का शिकार होने के लिए हुआ है। आप सुनिए इस व्यक्ति ने क्या कहा है। ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाता हूं कि आपको ये ना लगे कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो आपसे मैं गलत बात कह रहा हूं। नहीं, ये बात सत्य है। राहुल गांधी की अगर अनर्गल बातों का आप एक कोलाज बनाइए, उसको दिन भर बैठ के सुनिए, आपको कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। ये पर्याप्त है, क्योंकि एक जगह जो बोलते हैं उसका दूसरे जगह से कोई तारतम्य नहीं होता है, कोई तारतम्य नहीं होता। बस बोलना है तो बोल दिए। कभी कभी फिलोसफर हो जाते हैं, यहाँ जो बैठा है वो राहुल गांधी नहीं है तो कौन बैठा है भाई, कौन बक रहा है? तो इस तरह की बातें इनका जो रोज का पैसा है। दोस्तों, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तभी एक खबर आई है, वो मैं आपसे साझा कर दूं। दरअसल कल के वीडियो में आपने देखा भी होगा कि केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, जिनके अंतरिम जमानत की अवधि जो है वो 1 तारीख को खत्म हो जाएगी, 2 तारीख को इनको जो है सरेंडर करना है जेल अथॉरिटी के सामने। तो इन्होंने 7 दिन मेडिकल ग्राउंड पे कहा कि हमको और 7 दिन बाहर रहने दो। इसके लिए फिर से गए ये कोर्ट।
अपने नामी वकील के साथ में। तो कोर्ट ने तत्काल इनके अर्जी पर सुनने से मना कर दिया और उसको जो है रिजेक्ट भी कर दिया। अर्थात जब तत्काल सुनवाई होगी नहीं, कोर्ट कोई फैसला लेगी नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि 2 तारीख को केजरीवाल फिर से बिहार यात्रा पे निकल लेंगे। वहीं पे वो जो है तो फिर अपना उसके बाद की जो भी नौटंकी होगी, मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, वो सब देखने के लिए दोस्तों आप तैयार रहिए। तो दोस्तों अब 1 तारीख को एक तो एग्जिट पोल आवेगा, उससे पहले जो है ये लोकसभा का चुनाव जो है, लोकसभा का जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, उसके समाप्ति का दिन है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब चुनाव हो रहा होगा और शाम में जब एग्जिट पोल आवेगा, इस बीच में आपको जो है पूरा का पूरा कॉमेडी शो, ये सारे के सारे जितने जो हैं अलायंस पार्टनर हैं वो सब के सब जो मुंह बनाए वहां जाएंगे, इतने धीर गंभीर कि बस पूरे देश की जो है जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी जो बंगाल में कहती मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, दिल्ली में हूं, उन्होंने दिल्ली जाने से मना कर दिया। इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा दिल्ली जाने से। और उन्होंने इस बार जो है उन्होंने सही बात कही है कि भैया 1 तारीख को पश्चिम बंगाल के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, बिहार में भी कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, और नेता चला जाए दिल्ली। भाई अगर दोपहर में मीटिंग है तो आपको सुबह में निकलना पड़ेगा ना। अगर फ्लाइट से ही आप जाएंगे, आप तो फ्लाइट से ही जाएंगे, तो आपको सुबह में निकलना पड़ेगा। और आप जो है चुनाव बीच में छोड़कर आप मीटिंग में भाग लेने क्यों चल जाएंगे? ऐसा कुछ श्योर शॉट है भी नहीं कि आप जीत रहे हैं। तो उसके बाद जो है इंडिया अलायंस के अन्य नेताओं ने भी कहा कि 1 तारीख के मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए या उसको आगे बढ़ा दिया जाए। अब देखिए क्या होता है। जब भी कुछ होगा मैं तो आऊंगा ही आपके सामने और उसकी व्याख्या भी करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।